साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, आज का ये जो पूरा टॉपिक रहने वाला है कि उन सीटेट्स के अभ्यर्थियों को लेकर रहने वाला है जिनका कल आंसर के आउट हुआ, यानी जो अभी-अभी एग्ज़ाम सीटेट देकर आए थे और जिनका कल आंसर के आउट हुआ, यानी जिनसे वो मिला सकते हैं कि उनका जो फाइनल नंबर क्या रहने वाला है और वो खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, खुद से उसका मैच करा सकते हैं। तो अब मोटे-मोटे तौर पे सभी अभ्यर्थियों को जो अभी जिनका सीटेट नहीं निकला था, जो जिनका आंसर के कल आउट हुआ, उनको अब मोटे-मोटे तौर पे एक अनुमान लग सकता है, पूरी फाइनल अनुमान कि मेरा जो है इस बार वाले सीटेट में वो पास हुए या फेल हुए, या पास हुए तो कितने नंबर से पास हुए, या फेल हुए तो कितने नंबर से उनका इस बार भी रह गया, या तो बॉर्डर पे हैं तो 1-2 नंबर से कितना आगे-पीछे हैं। ये चीज़ तो कन्फर्म हो गया होगा। अब उन साथियों के सामने एक प्रश्न आता है। मैं इसमें इस पूरे अभ्यर्थियों को मैं 3 वर्गों में बाँटता हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जो है पास कर लिए हैं, इनका आंसर के से उन्होंने मैच कराया और लगभग 90 प्लस नंबर है। तो उनके लिए अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? वो किस एग्ज़ाम की तैयारी करें? कौन-कौन से एग्ज़ाम उनके लिए आसान पड़ेगा और कौन-कौन सी गत उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा और वो किन-किन बातों को महत्वपूर्ण ध्यान रखते हुए आगे का प्लान बनाएँ, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो उन अभ्यर्थियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका क्या कहते हैं कि 1-2 नंबर से वो पीछे रह गए। अब उनके लिए अगला रास्ता क्या हो? उनके लिए उनके आगे कौन-कौन से टीचिंग एग्ज़ाम बैठ सकते हैं, उनकी क्या पॉसिबिलिटी है, इनकी बात करेंगे। तीसरा जो हम बात करने वाले हैं उन साथियों का जो है बिल्कुल जिनका बिल्कुल बॉर्डर पे नंबर है कि मान लेते हैं 90 चाहिए तो उनका 87 है, 88 है, तो या 89 है, तो उनके लिए क्या चीज़ें आगे सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो हम बात करेंगे उन साथियों के लिए जिनका एग्ज़ाम इस बार आंसर कैसे मिला है और उनका अच्छा नंबर रहा, 90 प्लस नंबर रहा, यानी लगभग 95, 96, 94 इस तरीके से नंबर रहा। तो साथियों उनके लिए अगर वो यूआर कैटेगरी के यानी 90 प्लस उनका नंबर है और अदर स्टेट्स हैं, तो उनके लिए यहाँ मोटे-मोटे तौर पे 2 से 3 संभावनाएँ सामने दिखती हैं। पहली जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो क्या है, बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बिहार की जो आगामी शिक्षक भर्ती है। इसमें 1 लाख 38,000 पद जो रिक्त है, तो माना जाए मोटे-मोटे तौर पे 1 लाख तक तो पोस्ट बिल्कुल जो है पदें वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी होगी, अवसर होगा कि वो जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इन्होंने सीटेट का पेपर सेकंड या फर्स्ट दोनों में से कोई एक निकाला हो, तो आराम से प्राइमरी या टीजीटी के लिए माफ़ करिए, प्राइमरी या फिर जो है 6 टू 8 मध्य विद्यालय के लिए आराम से वो एलिजिबल है। चलिए, अब ये उनकी बात हुई, तो अब वो एक बात का ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये जो है जैसे ही मान लेते हैं उन्होंने मिला लिया और 93, 94, 95, 96 करके है उनका नंबर। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो अब अगर बिहार एग्ज़ाम को टारगेट बना रहे हैं, तो एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है आप लोगों को बैच ज़रूर ले लेना है। थोड़ा बैच इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अभी आप जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उसका आपका कोई पिछला अनुभव नहीं है। और कोई किसी जो गाइड जो करते हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे मैं हूँ, वो कितना आपको गाइड करते रहें। एक-एक क्वेश्चन को लेकर, एक-एक टॉपिक को लेकर गाइड कोई नहीं करेगा, ठीक? आपके पास बैच होनी चाहिए। बैच रहेगा तो आप मान लेते हैं आप पहले से मैथ पढ़े हैं, पहले साइंस पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बैच रहेगा तो उसके पीडीएफ नोट्स को आप ये देखकर ये पता कर सकते हैं कि जो-जो मैं पढ़ा हूँ पहले से या मैं जो अपने खुद से पढ़ रहा हूँ किताबों से, एक बार क्लास से मैच कराएँगे तो अब देखेंगे क्या कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। क्या मैं उसी ट्रैक पे पढ़ रहा हूँ जिस ट्रैक से टीचर पढ़ा रहा है? तो एक उनको गाइड करने के लिए बड़ा बेस्ट ज़रूरी चीज़ है कि वो बैच ले ले, कोई पेड बैच ले, यूट्यूब से नहीं। जैसे इतना पैसा खर्च हो गया 1000-1200 का, पीआरटी का 1000 तक बैच आ जाता, ऑफिसर्स अकेडमी पे, सचिन अकेडमी पे और क्या कहते हैं टीचिंग परीक्षा पर, तो आराम से वो जो है बैच ले ले, पहली चीज़ ये करें। दूसरा चीज़ ये करें कि पहला बीपीएससी टीआरई 4.0 ये उनके लिए अवसर हो गया। दूसरा सबसे जो बड़ा अवसर आने वाली है वो राजस्थान में आने वाली है। और राजस्थान में यदि आप प्राइमरी या 6 टू 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो रीट एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। उसका लेवल 1 और लेवल 2 6 टू 8 के लिए होता है, लेवल 1 प्राइमरी के लिए होता है। अब रीट का फॉर्म इस समय हो रहा है, लगभग आपका देखा जाए तो 12 या 14 या 15 जनवरी तक उसका लास्ट डेट है, तो आप 1-2 दिन में उसका भर लीजिए। और रीट का आपके लिए कोई विशेष तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका फरवरी में एग्ज़ाम होगा और इसका भी क्या कहते हैं कि जो एग्ज़ाम आने वाला है मई तक इसका भी एग्ज़ाम, यानी अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का, और वही मई-जून तक जो है उसका राजस्थान का आपका हो जाएगा। 80,000 भर्ती है, उसमें पीआरटी की भी शामिल है। पीआरटी कम से कम 30 से 40,000 भर्ती आराम दिख जाएगी और इसी तरीके से टीजीटी, पीजीटी और 6 टू 8 की भी वहाँ पे भर्तियाँ कुछ रहने वाली है। तो बिहार में देखा जाए तो कम से कम 40-50 45,000 भर्तियाँ रहेंगी इसकी।
तो एक बड़ी संभावना है, बड़ी अवसर है। आप ये आपका सौभाग्य कहिए कि आप जैसे ही निकाले सीटेट, आपके लिए एक वैकेंसी बिल्कुल खड़ी हुई है। तो अब साथ ही एक काम करेंगे, तो आज से पूरा ध्यान जो है कहाँ करेंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 करेंगे। जब रेट का फॉर्म भर देंगे, उसका एग्ज़ाम आ जाएगा, तो बिल्कुल सीटेट का सेम सिलेबस रेट में होता है और वहाँ पे जाके रेट का एग्ज़ाम में बैठ जाएगा, आराम से आसानी से निकल जाएगा। तो ये रही बात उनके साथियों के लिए। आने वाले DSSS भी है, एनवीएस भी है, लेकिन फिलहाल आप इन दोनों चीज़ों पर फोकस करिए। बाकी आए अभी उसकी कोई संभावना है नहीं, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो उसका अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल आप बीपीएससी टीआरई 4.0 पूरा फोकस करिए। ये आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है और यहाँ से आपकी चीज़ें चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान बन जाएगी। अब उन साथियों की बात करेंगे जिनका नंबर जो है हाँ, बिल्कुल क्या कहते हैं बॉर्डर पे है, यानी 90 चाहिए, तो क्या कहते हैं बिल्कुल उसके 89 करके नंबर है या फिर 88 है। तो देखिए साथियों, अभी आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कई बार एग्ज़ाम में ऐसे आया हुआ है कि सीटेट में एक प्रश्न गलत होता, तो हो सकता है उसका सबको बोनस मार्क दे दे, या हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके लिए जो क्या कर रहे कि माइनस कर दे, तो दोनों चीज़ें हो सकता है। तो अभी आपके लिए छोटी सी उम्मीद है, लेकिन फ़िलहाल आप उम्मीद के बल पे काम मत करिए। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको करना क्या है। देखिए, आपको जो है पहली बात तो जो रीट का फॉर्म आया इसे डाल दीजिए, लेवल 1 लेवल 2 के लिए। क्योंकि आप यहाँ मान लेते हैं नहीं सीटें टेक्निकल कम से कम बिहार में बैठने को मिल जाएगा। उसके बाद एक बड़ी संभावना है कि माफ़ करिए, राजस्थान में बैठने को मिल जाएगा, और उसके बाद एक बड़ी संभावना है कि बिहार में स्टेट कराया जाए। यानी बिहार में स्टेट कराया जाए, और बिहार स्टेट यदि आप पास कर लिए, तो वहाँ पे आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। वहाँ पे सीटेट कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आपके पास रेट हो गया और ये हो गया, ठीक। तो आपको करना क्या है कि आज से जो है आप सीटेट में मान लेते हैं 1-2 नंबर्स फेल हुए, तो लगभग आपकी तैयारी हुई है। और सीटेट का सिलेबस और रेट का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, तो उसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। थोड़ा ही बहुत राजस्थान की कंटेंट बढ़ जाता है फिलहाल, तो वो बाद में तैयारी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको फोकस क्या करना है कि आप जो आपका मेन सब्जेक्ट, मान लेते हैं आप हिंदी से हैं या एसएसटी मैथ्स से हैं, या क्या सॉरी या साइंस मैथ्स से, एसएसटी से, इंग्लिश से, जो भी जिस भी भाषा का टीचर बनना चाहते हैं या फिर जिस भी सब्जेक्ट के, तो आप उस सब्जेक्ट पे अपने बिल्कुल आज से तैयारी करने पे लग जाइए। अब मान लेते हैं सीटेट में आप फेल हुए, मान लेते हैं आपने फेल हुआ, तो आपका जो है जो रेट होगा उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, और आपके पास समय बिल्कुल कम है। मान लेते हैं कि बिहार स्टेट में आपका वहाँ निकल ही जाएगा आसानी से, वहाँ बहुत सरल होता है बिहार स्टेट का एग्ज़ाम। तो वहाँ आप निकाल लेंगे स्टेट का एग्ज़ाम, तो पक्का है 4.0 टीजीटी बैठने को मिलेगा। और आप यदि इधर क्या कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी करते रहे, तो उधर यदि आपके पास जो है 1 महीना भी बचा रहेगा, सब्जेक्ट आपका पहला ही तैयार रहेगा, और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जो टीजीटी का पेपर होगा वो आसानी से आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो अभी आपको निराश नहीं होना है, एक उम्मीद है आपके लिए। लेकिन फिलहाल मैं कह सकता हूँ, अगर नहीं फेल भी हो जाएंगे तो आप भले नहीं बिहार के 68 और प्राइमरी में बैठने का मौका मिले, यदि आप बीएड के तो टीजीटी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आपके लिए संभावना बन जाती है। दूसरा, आप रेट के लिए फॉर्म भर दीजिए, आपकी तैयारी जो हुई उसी बेस पे रेट निकल जाएगा, और वहाँ पे आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। ये चीज़ें हो गई, ठीक। तीसरी चीज़ कि अभी आप क्या करिए कि अब ये नहीं कि मैथ वगैरह पढ़िए, अभी आप सब्जेक्ट पे 1 महीना को अच्छे से फ़ोकस करिए। फिर बाकी जो 1 महीना बचा रहेगा, जो भी जीएस के पेपर आएँगे वो आसानी से तैयार कर लेंगे, और आपका बिल्कुल इसमें सिलेक्शन डन हो जाएगा। तो ये रहा किसके लिए, जिनका नंबर बिल्कुल बॉर्डर पे है, उनके लिए है। तो हम बात करेंगे जिन साथियों का नंबर बिल्कुल अ, 3-4 नंबर से बिल्कुल कम है, तो उनके साथियों के लिए यही एक संभावना है उनके लिए भी कि आप भी जो है हालाँकि उम्मीद तो सीटेट मत करिए अगर ज़्यादा नंबर का, क्योंकि 1 नंबर बोनस हो गया, ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी लक की बात होती है। तो आपको बस यही इसी पे ध्यान देना है कि आप जो बिहार स्टेट आ जाए, तो उसका फॉर्म भर देना है, रेट का फॉर्म भर लीजिए, और रेट के लिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका रेट बिल्कुल सीटेट जैसा होता है। थोड़ी-सी जो कमियाँ आपसे रह गई थी, उन कमियों पे थोड़ा-सा काम करिए, और रेट का एक बार पूरी तरीके से सिलेबस देखिए, या तो इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे टीचिंग नोटिफ़िकेशन अपडेट करके मैंने सारा रेट का पूरा सिलेबस उसमें डिटेल से एनालिसिस किया है। वहाँ आप जाइएगा, बिल्कुल आपको जो है चीज़ें मिल जाएगी, और आप रेट पे फ़ोकस करिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 फ़ोकस करिए, वहाँ से प्राइमरी की भर्ती आने वाली है। हालाँकि वहाँ पे प्राइमरी और 61 में तो अप्लाई नहीं कर सकते यदि आपका सीटेट नहीं निकला है, लेकिन आप टीजीटी के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट आने वाली है। इस तरीके से आप जो है वहाँ रेट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे माफ़ करिए, रेट का जो मेन एग्ज़ाम होगा अभी फरवरी में, उसका वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सब चीज़ों पे आप जो है फ़ोकस करिए, आपका बिल्कुल
अब जो हो गया, बाकी हिम्मत मत हारिए। और रीट एक राजस्थान और बिहार टीजीटी और राजस्थान के आप जो है लेवल 2 लेवल 1 आपके लिए सामने बहुत अच्छा मौका है। इसको बिल्कुल मेहनत से लग जाइए और ये आप दोनों के लिए बहुत बड़ी संभावना। बाकी केवीएस एनबीएस में भी आती रहेगी, वो फिलहाल अभी उसका लंबा प्रोसेस चलेगा, आपका सीटेड भी नहीं निकला है, लेकिन ये एक उम्मीद है। ये दोनों तो आप तो कन्फर्म है इसमें बैठ सकते हैं, इन दोनों फोकस करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरीके से आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करता रहूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कमेंट में जरूर जाइएगा, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। वहाँ पे सारे TRE 4.0 3.0 के फ्रेंड हैं, आप वहाँ पे बातचीत वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है आपस में क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो देखते हैं, सुनने का सभी का